गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बुल सेक्शन के टर्मिनोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम स्टॉक मार्केट में आने वाले तमाम टर्म के बारे में जानेंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं आज के पहले टर्म पर। आज का टर्म है पी रेशियो, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको निकालने के लिए शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से हम डिवाइड करते हैं। अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, जो कंपनी को एक शेयर पे प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं ईपीएस। निकालते कैसे हैं ये देखते हैं। अगर कोई स्टॉक के एक शेयर की प्राइस 400 रुपए है और ईपीएस 8 रुपए है तो पी हुआ 50। दूसरे स्टॉक की प्राइस 400 है, ईपीएस 20 रुपए है तो पी 20 हुआ। तीसरे के 400, ईपीएस 40 रुपए तो पी हुआ 10। एक बेंचमार्क इसका माना जाता है 20 रुपए का। कहा जाता है कि 20 रुपए से अगर ऊपर है किसी स्टॉक का पी तो वो ओवर वैल्यू है, महंगा माना जाता है। 20 के नीचे है तो अंडर वैल्यू है, मतलब सस्ता माना जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसका उपयोग क्यों होता है। मान लीजिए हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं और उसकी लागत है 1 लाख रुपए और उसमें हमको जो मिल रहा है वो 5,000 रुपये पर मंथ हमको मिल रहा है। 1 लाख को हम 5,000 से डिवाइड करेंगे, आएगा 20। दूसरे केस में एक दूसरा बिजनेस है जिसमें टोटल लागत 1,20,000 रुपये है, लेकिन उसको जो उसमें जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 6,000 रुपये, तो इसका पी आएगा 20। तीसरा जो बिजनेस है उसकी लागत 1,40,000 रुपये है, लेकिन उसमें अर्निंग 8,000 रुपये है। 1,40,000 को हम 8,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। ये पहला और दूसरा, ये दोनों तो सेम है। आप इसको भी कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में देखा जाए तो ये वाला तीसरा बिजनेस ये ज्यादा वैल्यूएबल होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू फॉर मनी हमको ज्यादा मिल रहा है, मतलब पी इसका कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाएगी। तो ये तो हुआ नॉर्मल सा कि पी रेशियो कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर से डिस्क्राइब करता हूं। किसी भी शेयर को हम ईपीएस से जब डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको कहते हैं पी रेशियो। अब चलते हैं हम इसके कुछ नॉर्म्स पर। ये हमारे सामने 3 कॉलम हैं। ये मान लीजिए स्टॉक ए है, ये स्टॉक बी है और ये स्टॉक सी। अब आइए इन तीनों में देखते हैं क्या हो रहा है। मान लीजिए इसकी प्राइस, स्टॉक ए की पहले साल में प्राइस 100 रुपए, ईपीएस 10, पी हुआ 10। दूसरे साल में शेयर प्राइस 110, ईपीएस 11, पी 10। तीसरे साल में शेयर प्राइस 120, ईपीएस 12, पी 10। दूसरे स्टॉक को भी देख लेते हैं। पहले साल में शेयर प्राइस 300, ईपीएस 20, पी 15। दूसरे साल में स्टॉक प्राइस 1,000, ईपीएस 40, पी 25। तीसरे साल में शेयर प्राइस 3,200, ईपीएस 80, पी 40। अब अगर आप स्टॉक ए को देखते हैं तो हर साल इसका पी 10 10 10 रुपए है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। और अगर यहां पर हम देखते हैं तो इसमें जो ग्रोथ है वो 10% ईयरली। इसमें आ जाते हैं बी में 15, 25, 40, पी बढ़ता गया, 15 हुआ, 25 हुआ, 40 हुआ। लेकिन अगर ग्रोथ हम देखते हैं, ये ग्रोथ अगर हम देख रहे हैं तो ये 100% प्रॉफिट, ईपीएस इसका पर ईयर 100% ग्रो कर रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कम पी लेना चाहिए या ज्यादा पी लेना चाहिए? तो अभी हमने कहा था कि जो जिसका पी कम होता है वो अंडर वैल्यू होता है, उसको लेना
ज़्यादा फायदेमंद होता, बट यहाँ पर तो ज़्यादा पी वाला ज़्यादा फायदेमंद दिख रहा। तो हम देख लेते हैं स्टॉक सी को। स्टॉक सी में पहले साल प्राइस 200, ईपीएस 20, पी 10। दूसरे साल प्राइस 195, ईपीएस 15, पी 13। तीसरे साल प्राइस 180, ईपीएस 10, पी 18। इसमें क्या, इसमें पी तो बढ़ रहा है, सॉरी, पी बढ़ रहा है, और मतलब बढ़ने का मतलब कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल मतलब पी बढ़ रहा है, बट ये घट रहा है, ये घट रहा है। इसमें तो लॉस है, लेकिन फिर भी पी बढ़ रहा है। तो क्या हमको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, कम पी ज्यादा पी, कौन सा लेना चाहिए? तो सिर्फ पी देखकर हम स्टॉक का सिलेक्शन नहीं कर सकते। एक नॉर्मल सी चीज है कि सेम सेक्टर के अगर स्टॉक में हमको कम पीई का स्टॉक मिल रहा है तो हम परचेज कर सकते हैं। नहीं तो इसके लिए हम कंपनी के पास्ट प्रॉफिट ग्रोथ को देखते हैं कि किस प्रकार से वो ग्रो कर रहा है, क्या उसके शेयर का जो प्राइस है शेयर का, उसके अनुपात में ईपीएस तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं। अगर ईपीएस प्राइस के तुलना में ईपीएस तेजी से बढ़ रहा है तो वो कितना भी महंगी पी का हो, हम उसको ले सकते हैं। तो ये तो रहा पी का टर्म, जिसमें आपने देखा कि कम पी, ज्यादा पी, कम से ज्यादा होते हुए पी, तमाम प्रकार की कंडीशन है कि कौन सा लें कौन सा ना लें। तो सिर्फ पी देकर डिसीजन ना लें, और भी टर्म्स को देखें। इसी के लिए हम अगले टर्म को लेकर आएंगे नेक्स्ट सैटरडे को। तब तक के लिए थैंक यू।